ऐसा जो हीट वेव जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को हिदायत दी जा रही है, लोगों को ये कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो इस गर्मी से खुद को बचाएं ताकि इस तरीके की हीट वेव से वो किसी तरीके से इम्पैक्ट ना हो। अब बात करते हैं कि ये आखिर होता क्यों है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से आप लगातार एक शब्द सुन रहे होंगे जो हमने अपने स्कूल्स में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इम्पैक्ट है, जो एक जलवायु परिवर्तन है जो धीरे 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 बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त पूरा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है। ख़ासतौर पर यूरोप में उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे देखा जा रहा है। इंडिया में भी अगर आप कहें, टेम्परेचर पिछले कुछ सालों की तुलना में अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। आपको दिन में और रात में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। दिन और रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत गर्म रातें रहती है और ऐसी ही गर्म रातें इस वक्त यूरोप में भी देखी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा रात में भी गर्मी हो रही है, जिसके कारण लोग रात में भी घरों में नहीं रह पा रहे, उनको रात में भी रिलीफ नहीं मिल रहा है और दिन में तो इस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा है ही है। और इसके साथ साथ एक और वजह है, वो है एल नीनो। एल नीनो जो इस वक्त एक एनवायरनमेंट चेंज है, एक ऐसा एनवायरनमेंट में एक ऐसा एक्टिविटी हो रही है जो एल नीनो के कारण जो टेम्परेचर जो आमतौर पर जहाँ पर 32-33 डिग्री रहता था, वहाँ पर सीधे सीधे राइज 5 से 6 डिग्री का हो रहा है और उसका इम्पैक्ट भारत में भी दिख रहा है। तो ये मुख्य तौर पर वजह है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एल नीनो है, ये सब मिलाकर एक ऐसा इम्पैक्ट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं जिसके चलते यूरोप में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। आमतौर पर लोग गर्मियों की छुट्टियों में, अगर आप भारत में रहते हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि आप फॉरेन जाएं, फॉरेन में खासतौर पर यूरोप जाएं। लेकिन यूरोप में इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वक्त आप यूरोप जाना अवॉइड करें। यूरोप में इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये टेम्परेचर जो भारत में आम तौर पर जिसे सामान्य टेम्परेचर कहा जाता है, वो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ये जो इस वक्त वहाँ पर एनवायरनमेंट चल रही, जो हीट वेव चल रही है, जो गर्मी है, उसे सदी में एक बार आने वाली गर्मी कहा जाता था। लेकिन अब ये 2026 में भी है, 2027 में भी हो सकती है और इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों में भी ये देखा है। अगर हम बात करें 1950 से लेकर 1999 तक, तो 5 बार ही हीट वेव, यानी कि पिछले तब 50 सालों में सिर्फ 5 बार ऐसी हीट वेव आई थी। लेकिन 2000 से लेकर 2005 तक ऐसी हीट वेव 20 बार आई है और अब 2026, 2027 में भी ऐसा ही इस वक्त सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं कि यूरोप में बहुत ज़्यादा हीट वेव हो रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? हाईवेज तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ रेल और ट्राम की सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं, बाधित हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वहाँ पर जो पावर ग्रिड है, जो बिजली की ग्रिड है, उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। लोगों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, वहाँ पर बिजली कटौती हो रही है। सोचिए, भारत में आपने पावर कट सुने होंगे, लेकिन यूरोप में आप पावर कट सुने ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन इस वक्त बिजली की सप्लाई वहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग एयर कंडीशनर अपने घर में जिनके पास है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है और रेल और ट्राम को अब कम चलाया जा रहा है ताकि जो बिजली की आपूर्ति जो घरों में है, बिल्डिंग्स में है, उनको पूरा किया जा सके। और कई जगह पर ट्रेन्स लेट भी हो रही हैं क्योंकि ट्रेन्स की संख्या को कम कर दिया गया है।